उसका। और कामदेव अकेले नहीं आया था, उसके समझ में ना जाने कितनी सुंदर सुंदर अप्सराएं आई थी। और अप्सराओं का मैं क्या ही वर्णन करूं, क्या उनके नेत्र थे, क्या उनकी कमर थी, क्या उनके बाल थे। भगवान शंकर कहने लगे, अरे जिनके मुख से हमेशा नारायण नारायण सुनते थे, आज उनके मुख से काम चरित्र सुन रहे, ये तुम क्या बता रहे हो। नारद जी ने कहा, बाबा आपने तो केवल कामदेव को ही जीता था, लेकिन मैंने काम क्रोध दोनों को ही जीत लिया है, हम बड़े हो गए हैं। भगवान शिव अपना समझ करके नारद जी से कहने लगे, हमको तुमसे ईर्ष्या बिल्कुल भी नहीं है, ये मत सोचना कि मुझे ईर्ष्या हो रही है, क्योंकि आपने मुझसे बड़ा काम किया, अच्छी बात है। लेकिन आपसे एक ही निवेदन है। क्या निवेदन है? जो काम चरित्र आपने मुझे सुनाया है, ये काम चरित्र कहीं भगवान विष्णु से मत सुना देना, क्योंकि वो अभिमान को तुरंत दूर ही कर देते हैं। भक्त के अंदर यदि कोई अभिमान हो जाता है तो भगवान उसको दूर कर देते हैं, और आपके मन में अभिमान हो चुका है, इसलिए बार बार बिनवा मुनि तो ही। भगवान भोलेनाथ जी हमेशा सबका भला ही सोचने वाले हैं, वो किसी का गलत नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं, हम तुमको अपना समझ करके प्रार्थना करते हैं, क्या विनती करते हैं? बिनवा मुनि तो ही। चरित्र सुनाया, संत के मुख से नारद जी को भगवान शिव को ये अच्छा नहीं लगा। भगवान शिव ने अपना समझ करके नारद जी से कहा, महाराज मैं आपसे बार बार प्रार्थना करता हूँ कि जिम यह कथा सुनायो हो मोही, जो आपने मुझे सुनाया है ना, ये कहीं भगवान विष्णु से मत सुनाना। मैं तुमको विनती करता हूँ, अपना समझ करके तुमको बता रहा हूँ, क्योंकि भगवान को जिस भक्त के अंदर अभिमान हो जाता ना, तो भगवान उस भक्त का अभिमान जरूर दूर कर देते हैं। अच्छा, नारद जी उल्टा अर्थ निकाल दिए। अभिमान इतना सूक्ष्म होता है कि यह अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। जिसके मन में अभिमान हो जाता है, जहाँ मैं है तहाँ हरि नहीं, जहाँ हरि है मैं नाही। भगवान कभी भी अभिमान में नहीं आते हैं। अगर मन में अभिमान हो जाएगा तो भगवान तुमको नहीं मिलेंगे। और अभिमान जो होता है ना, अभिमान इतना सूक्ष्म होता है कि हमको हो जाता, हमको पता ही नहीं चलता है। कई लोगों को मैंने देखा है, अत्यधिक धन हो गया तो धन का अभिमान हो गया, भगवान ने सुंदर बना दिया तो रूप का अभिमान हो गया, अत्यधिक बल दे दिया तो बल का अहंकार हो गया, भगवान ने सुंदर परिवार दे दिया तो परिवार का अहंकार हो गया। अरे किस बात का अहंकार? भगवान जिस प्रकार से बना देते हैं उसी प्रकार से एक क्षण में बिगाड़ भी सकते हैं। इस बात का मंथन कर लेना चाहिए। कई लोग चल रहे हैं चरपहिया से, कार से, तो उनको अपनी कार पे अभिमान है कि ये मेरी कार है। अरे तुम्हारा क्या, ये तो भगवान की कृपा से है। तो कभी भी किसी चीज को लेकर के अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान करोगे तो सम्मान नहीं मिलेगा। अभिमान इतना सूक्ष्म होता है, हमको दिखाई नहीं पड़ता कि अभिमान हो गया है। कई बार हमको इस बात का भी अभिमान हो जाता है कि हमको कोई अभिमान नहीं है। एक ये भी तो अभिमान ही है कि मुझे कोई अभिमान नहीं है। तो इसलिए अभिमान बहुत सूक्ष्म होता है। नारद जी के अंदर अभिमान नाम का अंकुर हो गया। भगवान भोलेनाथ ने अपना समझ करके समझाया तो बहुत, लेकिन नारद जी सोचने लगे कि इन्होंने केवल काम को जीता, मैंने काम क्रोध दोनों को जीता, ये हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं। इस कारण से कह रहे भगवान विष्णु से मत कहना, अच्छी नहीं लगी बात, किसी प्रकार से हाँ कर ले।
जो भगवान शिव ने मना किया कि नारद जी सबसे पहले क्षीर सागर ही पहुंच गए। जिस काम के लिए मना किया वही काम करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। नारद जी का विनाश का समय आ गया। नारद जी इतना मोह में पड़ गए, इतना ज्यादा अभिमान हो गया संत के मन में कि जिसके लिए भगवान विष्णु से शंकर जी ने मना किया, हाथ जोड़ दिया कि आप मत कहना ये बात, सबसे पहले वही पहुंच गए। और जानते हो नारद जी के मन में इतना अभिमान हो गया, इतना अभिमान हो गया कि ये जब पहले जाते थे तो भगवान को ये प्रणाम करते थे, लेकिन आज नारद जी गए तो भगवान स्वयं उनको प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी के मन में इतना अभिमान, सोचते हैं हम क्यों प्रणाम करें, क्योंकि काम क्रोध को इन्होंने भी जीता है और काम क्रोध को मैंने भी जीता है। हर प्रकार से हम इनके बराबर हो गए हैं। नारद जी मन में अपनी तुलना कर रहे हैं कि अब तो हम हर प्रकार से इनके बराबर हो गए हैं। यदि कमी है तो एक ही कमी मेरे अंदर बची है। क्या कमी है? नारद जी मन में सोच रहे कमी केवल एक ही बची है कि इनके पास में, इनके बगल में इनकी पत्नी बैठी लक्ष्मी जी, और मेरी पत्नी नहीं, बस इतनी कमी बची है। बाकी तो हर प्रकार से हम बराबर हो चुके। अब यही तो बचा था, विवाह करने के लिए भी नारद जी तैयार हो गए। जो एक संत हैं अभिमान के प्रति, नारद जी मन में सोचने लगे कि हम भी किसी ना किसी बस अब विवाह करेंगे जरूर। भगवान जान गए कि नारद जी के मन में अभिमान हो चुका है, और यदि भक्ति के मन में अभिमान हो जाए तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम उस अभिमान को दूर करें। भगवान सोच लेंगे अगर ये भी विवाह कर लेंगे तब तो कोई भक्ति ही नहीं बचेगा। नारद जी तुरंत वहां से चलते हैं कि भगवान अपनी ही माया से एक बड़ी सुंदर सी नगरी रचते हैं, और उस नगरी का नाम कौतकी नगर। सुंदर से नगर में नारद जी प्रवेश करते हैं। उस नगर के लोग इतने सुंदर हैं। जब नारद जी गए थे क्षीर सागर तब नहीं वो नगर मिला था, लेकिन आने के समय में वो नगर मिल गया, और नारद जी उसी नगर में प्रवेश करते हैं। मुनि कौतकी नगर ते गया, रचना किया। उस नगर का नाम क्या था? कौतकी नगर। अभिमान को चूर करने के लिए ही भगवान ने नगर रचा। वो नगर भी सुंदर, नगर के लोग भी सुंदर। और जब नगर में प्रवेश करते नारद जी, पूरे वासी सब पूछत भया, सरकार की जय हो। नारद जी उसी कौतकी नगर में पहुंच गए हैं, प्रवेश करते हैं। वो नगर भी सुंदर, लोग भी नगर के सुंदर। एक शीलनिधि नाम के राजा उसी नगर में प्रवेश करते थे, रहते थे। तो नारद जी उन्हीं महाराज के यहाँ पहुंच गए जिनका नाम था शीलनिधि नाम के राजा। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी का मतलब जो पूरे विश्व को ही मोहित कर लेती हो। तो नारद जी पहुंच गए। तो शीलनिधि नाम के राजा ने कहा कि गुरुजी एक काम कीजिए, मेरी जो बेटी है विश्वमोहिनी, उसकी रेखा देख लो और रेखा देख करके बताओ कि मेरी बेटी के भाग्य में क्या लिखा है। नारद जी विश्वमोहिनी के जैसे हाथ को पकड़े तो विश्वमोहिनी को देखते ही नारद जी रह गए। इतनी सुंदर थी, क्योंकि विश्वमोहिनी का मतलब ही जो पूरे जगत को मोहित कर ले। नारद जी मन में विचार करने लगे, भगवान ऐसी कृपा करो कि विश्वमोहिनी का विवाह हमारे साथ में हो जाए। अब यहाँ तक विचार आ गया। और कन्या के रेखा में क्या लिखा था? कन्या के रेखा में लिखा था, जो यहाँ बराए हमारे सोई होई, जो सोई
अवध बिहारी सरकार के। जय। इतना ज्यादा तो नींद की गोली भी काम नहीं करेगी जितना कि कथा काम कर रही सोने में। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। कुछ लोग तो सोने के लिए ही आए हैं, मुझे लग रहा है आज जाग करके थोड़ा बैठे। नींद जो होती ना पूरे पंडाल में घूमा करती है। दो नशा बड़े खराब होते हैं, एक नींद का नशा और एक शराब का नशा। भैया लोग जानते हैं शराब का नशा कैसा होता है, जो लोग पीते हैं उनको मालूम होगा। शराब का नशा यदि चढ़ता है ना तो शराब भी नहीं देखती कि हम कहाँ बैठे कहाँ नहीं बैठे। वैसे नींद का भी नशा होता है। नींद न जाने टूटी खाट और भूख न जाने जूठा भात। जब भूख लग जाती है तो ये कोई नहीं देखता कि बासी है कि ताजा है, कब का बना रखा, बस ठीक होना चाहिए, लोग खा ही लेते हैं। सभी लोग जाग कर ही बैठे हैं। समस्या ये नहीं है कि आप सो रहे हैं मुझे ईर्ष्या हो रही, लेकिन हम सोच रहे हैं जिसके ऊपर तुम गिर जाओगे तो कम से कम 2-3 लोगों को तो जरूर ले डालोगे। इतने वक्त बैठे फिर कल से वो आएंगे भी नहीं, इसलिए सभी जाग कर ही बैठे। नींद पूरे पंडाल में घूमा करती है। जिनका कथा में मन नहीं लगता है कि नींद भी सोचते तुम बैठ करके अकेले करोगे क्या, नहीं कथा सुन रहे तो कम से कम सो ही बैठ करके। अभी नौटंकी हो रही होती ना तो बहुत कम ही लोगों को नींद आती है। उसमें कोई बवाल हो रहा हो, लड़ाई झगड़ा हो, प्रपंच हो रहा हो, गलत चीजों में जल्दी मन लग जाता है। कथा में इतनी जल्दी नींद आने लगती है। अच्छा आपको नींद आ रही तो इससे प्रतीत होता है कि भगवान की कथा के अलावा दुनिया में कहीं भी शांति है ही नहीं। नींद कहाँ आती है? जहाँ शांति होती वहीं पर नींद आती है। भगवान की कथा हमारे जीवन की क्रांति को दूर करती है और शांति प्रदान करती है। हम भगवान का नाम लेने लगते कि नींद आ जाती है। आप सोइए लेकिन इतने टाइम में आप कथा सुनिए ध्यान से। बोली श्री रामचंद्र भगवान के, अवध बिहारी सरकार के। अरे पूरा जीवन तो पड़ा सोने के लिए, फिर सो लेना। ये रोज रोज समय नहीं आएगा, पूरा जीवन ही सोने में निकाल देते हो। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियादे। प्रत्येक व्यक्ति को एक घड़ी 24 मिनट की होती है, तो 24 मिनट जरूर भगवान का भजन करना चाहिए। दिन रात को मिलाकर के 24 घंटे होते हैं ना, तो 24 घंटों में 24 मिनट भगवान के लिए जरूर निकालना चाहिए। और यदि 24 मिनट भी समय ना मिले तो आधी घड़ी, 24 के आधे 12 मिनट भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। और यदि 12 मिनट भी समय ना निकाल पाओ तो आधी में पुण्य आधे, 12 के आधे 6 मिनट। अब 6 मिनट तो तुम भगवान के लिए निकाल ही सकते हो। जिन भगवान की कृपा से सब कुछ है उनके लिए हम 6 मिनट भी यदि समय ना निकाल पाए तो ये हमारा दुर्भाग्य है। और फिर भी यदि 6 मिनट भी समय ना मिले तो बड़ा सुंदर भाव है, इसके थोड़ा बढ़ाइए। हाय हाथे वो, इन हाथों की सुंदरता कब है? हीरे मोती पहन लेने से हाथों की सुंदरता नहीं है, ब्रेसलेट पहनने से नहीं सुंदरता है। हाय हाथे वो जो भगवान का पूजन किया करे। आवाज बढ़ाइए। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती, हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की। है हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर के अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु चरण में बलिदान जो
इतनी तेज ना बोलो, नहीं तो मेरे कान फिर बहरे हो जाएंगे, फिर खराब हो जाएंगे कान, इतनी तेज बोलोगे तो। एक बार सभी उठाएंगे हाथों को, बोले श्री रामचंद्र भगवान की। सभी लोग उठाए नहीं और तेज आवाज में गाएंगे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन तेज आवाज मीरा में हो गई मगन। अरे बता गली गली हरी गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। अरे मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगे। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, महलों में पली बन के जोगन चली। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। रिश्ता रखते हो तुम जैसे संसार से, मोह बंधन